बहुत बहुत प्रणाम सभी को। मेरे साथ मिल करके एक बार सभी पवित्र वेद ऋचा का उच्चारण करेंगे। ओम शान देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। भगवान भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, भगवान शिव की पुण्य धरा पर आप सब कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ एकत्रित हैं। और ये सनातन के गौरव का युग है, जिसमें हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री, जिनको हम एक राज ऋषि के साथ, एक राष्ट्र ऋषि के साथ, एक राजयोगी, एक कर्म योगी, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनके लिए भारत और भारत माता सर्वोपरि है, ऐसे हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री, जो अभियान हमने 2009 में द्वारिका से शुरू किया था, भारत स्वाभिमान यात्रा, व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का एक पूरा आंदोलन देश में खड़ा हो, एक जागृति आए। और भ्रष्टाचार और काला धन तो वो ऐसे तत्व थे जिनको हटाना था, और जो उसका मूल तत्व था कि व्यवस्था परिवर्तन हो, परिवर्तन शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, समाज में परिवर्तन हो, राजनीति में एक नव परिवर्तन का सूत्रपात हो। राजनीति जो है लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से, उनके किसी की आजीविका बन गई थी, किसी के लिए वह वंशवाद हो गया था, किसी के लिए वह जातीय, किसी के लिए मजहबी उन्माद, और एक सत्ता की खनक और ठसक के लिए लोगों ने राजनीति का और राजनीति से प्राप्त, राजधर्म से प्राप्त जो सत्ताएं, उसका दुरुपयोग किया। तो वो एक लंबा कालखंड चला। ये तो 50 वर्षों से हम योग और कर्म योग की राह पर है, और अभी भी अपने योग धर्म के साथ हम राष्ट्र धर्म के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। और इसीलिए अब क्योंकि देश के इस लोकतंत्र की सबसे प्रतिष्ठापूर्ण कोई आज सीट की दृष्टि से कहे, लोकसभा क्षेत्र की दृष्टि से कहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से कहे, तो आज वो वाराणसी काशी विश्वनाथ की जो ये जो कार्य क्षेत्र है, यह जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, यह शिवक क्षेत्र है, यह उसका सबसे बड़ा केंद्र है। अपने योग धर्म के साथ अपने इस राष्ट्र धर्म का, वेद धर्म, ऋषि धर्म का निर्वहन करने के लिए, क्योंकि देश में सत्व पर अधिष्ठित सत्ता नहीं होगी तो फिर कैसे ये व्यवस्था आगे बढ़ेगी। जैसे अभी आदरणीय राकेश जी बोल रहे थे, हमारे रमेश जी जो हमारे प्रांत प्रचारक हैं और बहुत ही पवित्र आत्मा है, एक बार पुनः मैं भी उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से। आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन अपने सांस्कृतिक उत्तरदायित्व के साथ भारत माता को अपना आराध्य मान करके जो भारत माता की सेवा के लिए एक सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाते हैं, उनके समर्थन के लिए वो भी अपना सर्वस्व आहूत करके लगते हैं। हमारा कर्तव्य है कि, और पहले से ही इस कार्य के लिए सारे कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि अपनी योग कक्षाओं से लेकर के अपने साथ जुड़े हुए हर एक कार्यकर्ता के साथ 500 से लेकर के 1000 लोगों का एक समूह जुड़ा हुआ है। सबको घरों से बाहर निकालना, कि लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और इसमें मतदान इस लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हमारी एक आहुति के रूप में, तो सबको खुद वोटिंग के लिए जाना, सबको वोटिंग के लिए बाहर निकालना, और विजय तो सुनिश्चित है ही। यहाँ कोई विजय के लिए आपको आमंत्रित नहीं किया गया है या निर्देशित नहीं किया गया है। ये वाराणसी में विजय ऐसी ऐतिहासिक हो कि आजादी के इन 77 वर्षों के सारे इतिहास रिकॉर्ड टूट जाएं, इतने बड़े रूप में एक विजय हो, और उसके लिए सब समाज के लोग बाहर निकले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, अलग अलग प्रकार के सामाजिक पृष्ठभूमियां हैं, वैचारिक पृष्ठभूमियां हैं, उपासना पद्धतियां भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन हमारे लिए भारत माता आराध्य, और भारत माता का सबसे बड़ा कोई सेवक है, भारत माता के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व आहूत न्यौछावर किया हुआ है, ऐसे राजनीति में कोई श्रेष्ठ प्रतिमान है तो वो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हैं। तो सब लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना, डोर टू डोर कैंपेन करना, और वोटिंग के दिन तो एक एक बूथ के ऊपर अपने कार्यकर्ता, क्योंकि आरएसएस में भी यही सिखाया जाता है, हमने भी आपको पिछले 20-25 वर्षों से संगठन में यही सिखाया है
कि हमको बिना किसी पटके के, बिना किसी चुनने के, बिना किसी प्रतीक के हमारा एक ही ध्येय है। हमने आपको सैकड़ों बार ये भजन सुनाए हैं, संकल्प इन संकल्पों के साथ जोड़ा है। हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सकल समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। आप सबको ऐसे भाव प्रेरणाओं के साथ आपको प्रेरित किया है। तो आप सब लोग उस दिन, तो ये तो वोटिंग के दिन 1 तारीख की बात है, लेकिन उससे पहले भी प्राणार्पण से इतने तीव्र संवेग के साथ, इतने बुलंद हौसले के साथ कि कोई अपनी तरफ से एक रत्ती भर भी कमी ना रहे और इसके लिए किसी से कोई सहयोग की अपेक्षा नहीं। ये हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, देश के नाते हम ये कर रहे हैं। निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। इस भाव चेतना के साथ आप सबको प्राणार्पण से लगना है। आप लगे हुए भी हैं और भी आज जो निर्देश दिए जाएं उसकी 100% परिपालना करनी है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपना सर्वोपरि उनको अपना नेतृत्व देने वाले एक परम सात्विक आत्मा के रूप में तो देते ही हैं। हम पतंजलि योगपीठ परिवार की दृष्टि से देखें तो हम अपने एक अभिभावक के तौर पर, एक अपने मार्गदर्शक के तौर पर, एक अपनी प्रेरणा के तौर पर, मात्र वो एक व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए वो आत्मनिर्भर भारत की, एक स्वदेशी स्वाभिमानी भारत की, एक विरासत मूलक विकास, संस्कृति मूलक समृद्धि, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के, योग और कर्मयोग के, वो ऋषि चेतना के हमारे लिए एक सबसे बड़े आदर्श हैं। वो हमारे लिए एक सबसे बड़े इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, वो हमारे रोल मॉडल है, एक आइकॉन है। इस दृष्टि से हमने उनको अपने पतंजलि परिवार के साथ एकात्म माना हुआ है और इसी भाव चेतना से हमसे वो भी प्रीति करते हैं। और यदि हमारा सबसे बड़ा कोई लक्ष्य था कि व्यवस्था परिवर्तन में सबसे पहले परिवर्तन शिक्षा में आना चाहिए, और शिक्षा के परिवर्तन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन के लिए जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और इस देश में 75 वर्षों के बाद शिक्षा की आजादी का पुरुषार्थ हुआ, उसके लिए हम एक बार पुनः कृतज्ञ भाव से उनका अभिनंदन करते हैं। तो आज तक 75 वर्षों में ये मैकाले की शिक्षा पद्धति जो 1835 में एक पाप हुआ था, वो निरंतर जारी था। उस पाप से मुक्ति दिलाने का भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ घटित हुआ भारतीय शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से। तो खैर, ये तो इतने कार्य हुए हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए, चाहे वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, अलग अलग महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, अलग अलग समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं जो अभी शोषित हैं, वंचित हैं, जिनके जीवन में अभी भी बहुत हमें उत्थान की आवश्यकता है, उन सभी वर्गों के आरोहण के लिए प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग योजनाएं चला करके सर्व समाज के उन्नति के लिए जो पुरुषार्थ किया है, वह तो आप सबको पता ही, उसके लिए कोई आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आज की इस बैठक का प्रयोजन यही था कि और अधिक ऊर्जा के साथ, और अधिक प्रामाणिकता के साथ अपना सर्वस्व आहूत करके इस बार की वाराणसी की, काशी की इस विजय में हमारी आहुति पूरी लगे और आज तक के भारत के इस चुनाव के इतिहास की सबसे बड़ी ये विजय हो यहाँ पर। और उसमें एक अपने को भी प्रसन्नता होती है कि इस महाविजय में मेरी भी एक आहुति है। तो इस भाव चेतना के साथ आप सबको पुरुषार्थ करना है, आप कर ही रहे हैं, और भी आज जो निर्देश यहाँ से दिए जाएं उसके प्रति आप और अधिक सजगता के साथ लगेंगे। और बस आप सब यहाँ पर जो आए हैं कार्यकर्ता भाई बहन, आज यद्यपि संडे भी है, आप लोग किसी भी तरह से कोई भी चीज में कोई कसर मसर छोड़ने वाले हैं नहीं। हमेशा जो है हम तो हर एक दिन को एक जिंदगी की तरह जीते हैं, और सुबह 4 बजे से लेकर के उससे पहले अपना व्यक्तिगत 4:30 बजे कह सकते हैं, तो 3 बजे से 4:30 बजे तक तो हमारी व्यक्तिगत उपासना का समय होता है। उसके बाद हम अपनी 4:30 बजे से लेकर के और रात के 10 कभी 11 बज जाते हैं अपने कर्म को अपना धर्म मान के, उसको भगवान की पूजा मान करके, भारत माता की आराधना मान के, अपनी साधना मान करके करते हैं। तो आप भी ऐसे ही इस कार्य में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी श्वास के साथ
और सब कार्यकर्ता भाई बहन जो बहुत ही पुरुषार्थी भाई बहन हैं, आप सबकी निष्ठा को प्रणाम करता हुआ, आप सब जिस निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हैं, आपके प्रति भी मैं कृतज्ञता का भाव रखता हुआ, मैं हमेशा कहता हूं मैं किसी को व्यक्ति के तौर पर देखता ही नहीं, मैं तो सबको भगवान लक्ष्मी नारायण का, सीताराम जी का, राधा कृष्ण जी का, मैं तो भगवान और भगवती का ही साक्षात विग्रह मानता हूं आप सबको। ऐसे ही हमको भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर, उनके ही साक्षात विग्रह के तौर पर अपने को, अपने सेवा धर्म को निभाना है। आप सब इसी भाव चेतना के साथ इस बार के इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपने योग धर्म के साथ अपनी इस राज धर्म को, इस वोट धर्म को बहुत प्रामाणिकता से निभाएंगे और लाखों लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनेंगे। और काशी विश्वनाथ के साथ साथ पूरे प्रांत के भी कार्यकर्ता हैं, उन सबको हमने पहले से निर्देश दिया हुआ है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपने जिस तरह से जो अपना अपने हिस्से की जिम्मेदारी है, अपना उत्तरदायित्व है, उसको निभाने में आप लगे हुए, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम।